सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता होगा कि 5 जून 2025 को है गंगा दशहरा। ये हर साल दशमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन आपको क्या करना है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दिन बहुत पवित्र दिन होता है। इस दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए, हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। आप गंगा मैया में स्नान कीजिए और आप गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए कि हमारे से जाने अनजाने जितने भी पाप हुए हैं उनके लिए हमें क्षमा कीजिए। तो इस दिन कई लोग तो जाते हैं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो लोग क्या करें। इस दिन आप घर पे ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाइए और गंगा मैया का ध्यान कीजिए। आपके मन में एक अलग ही अनुभूति होगी। अगर आप बीमार रहते हो तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। गंगा मैया में इतनी शक्ति है। आपको पता होगा कि महर्षि भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए गंगा मैया को स्वर्ग लोक से नरक लोक में लेके आए थे, और जब उनका वेग उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ फिर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि हे शिव जी आप ही संभालिए, आप गंगा मैया का तेज बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर किया क्या, शिव जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में स्थान दिया। उस दिन से ही गंगा मैया के साथ साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। तो जब भी आप गंगा मैया की पूजा करते हो, गंगा मैया से प्रार्थना करते हो, साथ के साथ आपने शिव जी का भी ध्यान करना है। आपने ओम नमो शिवाय का भी मंत्र जपना है। एक शिव जी थे जिन्होंने गंगा मैया के वेग को संभाला था, अपनी जटाओं में स्थान दिया था। तब से आज तक गंगा मैया की इतनी आस्था है कि लोग हर साल गंगा दशहरा पे गंगा मैया पर दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो हर महीने जाते हैं, कोई भी त्यौहार होता है तो वो पवित्र नदियों में स्नान करने जाते ही हैं। तो अगर आप भी जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जा सकते किसी भी कारणवश तो घर पे ही आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जल में आप मिलाइए गंगा जल और स्नान कीजिए। इस दिन आप खूब दान पुण्य कीजिए। दशमी तिथि को ये आता है गंगा दशहरा, और इस दिन आप 10 तरह के रसीले फलों का दान भी कर सकते हैं। शीतलता प्रदान करने वाले फलों का दान कर सकते हैं, जिसमें खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज जितने भी फल होते हैं आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कीजिए। आप पानी वाला मटका भी दान कर सकते हैं, आप पंखा भी दान कर सकते हैं। कई लोग इस दिन बिजली वाले पंखे दान करते हैं, कई लोग हाथ वाले पंखे। आपकी श्रद्धा के अनुसार है आप कितना दान करते हो। फिर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें दान करना किसको चाहिए। तो दान हमेशा सुपात्र को ही करना चाहिए। जितने नीडी पीपल होते हैं आप उन्हें कीजिए, पंडितों को दान कीजिए। आप मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में दान दीजिए, और दान हमेशा श्रद्धा से करना चाहिए। भगवान कभी ये नहीं देखता कि आप क्वांटिटी कितनी दे रहे हो। भगवान सिर्फ अपने मन के अंदर छुपी हुई श्रद्धा को देखते हैं। तो श्रद्धा विश्वास से आप जाइए, गंगा मैया के अंदर स्नान कीजिए, गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए। अगर आप घर पे भी स्नान करते हैं, मैं तो बोलूँगी जब भी आप रोज़ स्नान करते हैं, अगर आप बीमार रहते हो तो आंख बंद करके आप बोलिए कि हे शिव जी की जटाओं से निकलने वाली गंगा मैया मेरे सारे कष्ट हरिए। आप ध्यान से सुनिए कि हे शिव जी की जटाओं से निकली हुई गंगा मेरे सभी पाप हरिए और मुझे बीमारियों से मुक्ति दीजिए। तो गंगा मैया में इतनी शक्ति है। और कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं सिंपल पानी तो है ये। तो एक गाना सुना होगा आपने, जो मानो तो गंगा माँ हूँ, जो मानो तो बहता पानी। सबका अपना अपना विश्वास है। तो हमारी तो बहुत आस्था है गंगा मैया में। आप ये देखिए, जैसे ही व्यक्ति की डेथ होने वाली होती है, लास्ट स्टेज होती है, तो लोग क्या कहते हैं, फटाफट से इन्हें गंगा जल पिलाइए। गंगा जल पिलाते हैं तभी मुक्ति होती है। आप कभी हवन करते हो, कोई भी शुभ मुहूर्त करते हो तो गंगा जल जरूर मंगवाते ही हैं। तो अपने घर में जितना आप गंगा जल रखेंगे, जितना आप गंगा जल से स्नान करेंगे, जितना आप गंगा जल से छिड़काव करेंगे, आपके घर में उतनी ही शुद्धि होगी। तो आपने पूरा विश्वास रखना है और इस दिन को आपने एक त्यौहार की तरह मनाना है। तो एक बार फिर से मैं आपको मुबारक देती हूँ गंगा दशहरा की। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हर साल दशमी को मनाया जाता है, और इस दिन जितना आप दान पुण्य करोगे, जितना आप पवित्र नदियों में स्नान करोगे, उतना आपके घर में पुण्य की प्राप्ति होगी, उतना आप घर से बीमारियां आपके घर से दूर जाएंगी। तो आप इस दिन जाइए, पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, दान पुण्य कीजिए, और अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इस दिन आप मंदिर में जाइए, शिव जी का अभिषेक कीजिए। घर से ही आप लोटा भर के लेके जाइए, लोटा भर के जल का ले जाइए, उसमें आप गंगा जल मिलाइए। कई लोग क्या गलती करते हैं कि अपने घर से पानी नहीं लेके जाते, वो मंदिर में जाके लेते हैं। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि आप अपने घर से ही लेके जाइए। जितनी भी पूजा की सामग्री होती है आप अपने घर से लेके जाइए। और अगर आप किसी पवित्र नदियों में स्नान करने जा रहे हैं
तो आप वहाँ जाके अपने घर से ही दान पुण्य का सामान लेके जाइए। इस दिन लोग दूध का दान करते हैं। आप घर से जाते हो तो मछलियों के लिए आटा लेके जाइए। वैसे तो वहाँ पे हर चीज़ मिलती है, दूध भी मिलता है, फ्लावर भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन कोशिश आप कीजिए आप घर से ही लेके जाइए। आप अपने घर से जौन लेके जाइए। इस दिन आप जितना दान पुण्य करोगे उतना आपके घर में बरकत होगी, अन्न धन के भंडारे भरपूर होंगे। और सारा दिन आप बोलते रहिए जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और सारा दिन आप ओम नमो शिवाय भी बोलते रहिए। ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिए। शिव जी की भी पूजा करनी है आपने, गंगा मैया की भी पूजा करनी है। और आज आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखना है जय गंगा मैया। तो कमेंट में बताना आप कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हो, क्या आप भी गंगा मैया के दर्शन करने जाते हो, कितनी आस्था है आपकी। आपने ज़रूर लिखना है जय गंगा मैया। और गंगा दशहरा को एक त्यौहार की तरह मनाइए, क्योंकि गंगा मैया साक्षात देवी हैं धरती पे, जो हम सब के कष्ट हरती हैं। इस दिन इतनी भीड़ होती है, आप कहीं भी जाओगे पवित्र नदियों में, दुनिया दूर दूर से आई होती है। तो सब आस्था के पीछे ही आते हैं, विश्वास के पीछे ही आते हैं। तो आप हर साल जाइए गंगा दशहरा पे, पवित्र नदियों का जल लेके आइए। और ये गंगा जल आप जितना लोगों को देते हो इतना आप पुण्य की भी प्राप्ति कर लेते हो। कई लोग हैं इस दिन पूरा स्टॉक लेके आते हैं गंगा जल का, क्योंकि आपके घर में जितना गंगा जल होगा, जितना आप नहाने वाले पानी में गंगा जल डालेंगे, जितना आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, उतना आपके घर में पवित्रता का माहौल होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगी जय गंगा मैया। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास। आपने कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए सबको जय गंगा मैया।